वेलकम बैक। पार्लियामान में आमरीत नाकाबिले कबूल तो अदलिया में भी नहीं मानेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरा मुल्क ले डूबेगी। इत्तेहादी हुकूमत को हक है कि सवाल पूछे। अदालत ऐसा फैसला कैसे सुना सकती है? आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। अब सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। हमें जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान की वफा को ले डूबेगा, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल का सामना है, जो मुआशी बहरान का सामना है, तारीख में हमने इतने मुआशी मुश्किलात को नहीं देखे हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला और बड़े दिन की बड़ी कवरेज। सच टीवी ने सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की लम्हा ब लम्हा कवरेज की। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए नाजरीन को बाखबर रखा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सच टीवी ने अपने नाज़रीन को अहम तरीन दिन की लम्हा ब लम्हा सूरत से आगाह रखा। सियासी, आईनी और कानूनी माहिरीन ने सच टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा, अगर हुकूमत फैसले पर अमल दरामद से पीछे हटी तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आएगी। इलेक्शन के रास्ते में अब जो रुकावट बनेगा वो आइन शिकवी करेगा और वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आएगा। मुशीर निगरान वज़ीर आला पंजाब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट को दे देने चाहिए। आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया करें और आइंदा जब इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शन भी होने हैं अक्टूबर में, तो वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही शेड्यूल जारी करें और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख मुकर्रर कर दें। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फैसले को दुरुस्त करार दिया। उनका कहना था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच था, इन्होंने 1 मार्च को अपना फैसला दे दिया था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाए। इसको इम्प्लीमेंट करना था, वो आज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसमें उन्होंने ये कहा कि 13 दिन क्योंकि जाया हो चुके हैं, जो प्रोसेस इलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन्होंने 14 तारीख में दिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन और आइन की फतह करार दिया। अवाम से ही रियासत बनती है और जो अदलिया के फैसलों से आगे पीछे होगा वो बगावत करेगा और तौहीन अदालत के रडार पे आएगा। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास का कहना था, असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात आईनी जरूरत है। आर्टिकल 224(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब आर्टिकल 224(2) भी मैंने साथ खोल लिया है, वो ये फरमा रहा है कि व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन। एंकर बतूर राजपूत और सीनियर साफी मोहसिन खान ने भी खुसूसी ट्रांसमिशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय का इजहार किया। वेलकम बैक। बानिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को अदालती फैसले के नतीजे में फांसी की सजा दी गई थी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी पर मुल्क में तकरीबात का एहतमाम किया गया। मरकजी तकरीब लाड़काना में हुई, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से एक सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा, लेकिन ताहाल इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने अपनी रहायशगाह पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो दुनिया में पाकिस्तान को इतना ऊपर ले गए कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया, लेकिन साजिशी अनासिर और इंटरनेशनल क़ुव्वत ने हमेशा उनके खिलाफ साजिशें की। रावल हाउस टंडूजाम में भी तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो एटमी ताकत के बानी के साथ सलूक किया, इस प्रेशर और फैसले ने मुल्क के अदलिया और कानून पर सवालिया निशान छोड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब से तमाम अजला में दुआया तकरीब व कुरान ख़्वानी की गई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी का प्रोग्राम बल्दिया टाउन में मुनक़्क़िद किया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने शमें रोशन की गईं, जिसमें वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने भी शिरकत की। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। सच टीवी की खुसूसी मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अहम मौज़ूआत पर उलमा कराम की सिरे हासिल गुफ्तगू, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाय अक़ीदत, तकरीरी मुकाबला और क्विज़ सेगमेंट भी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ो अफ्तारी के लिए वसी तर इंतजामात किए जाते हैं और रोज़ाना सैकड़ों रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। सईद बकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी इज्तिमाई अफ्तारियाँ हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हाल रोड पर ताजिर बरादरी की जानिब से अफ्तारी के लिए वसी तर इंतजामात किए गए हैं और रोज़ाना सैकड़ों रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार करवाया जाता है। खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद का कहना है कि उन्हें हर साल रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार करवा कर दिली तस्कीन हासिल होती है। रोज़ा अफ्तार का ये सिलसिला 28 रमज़ान तक जारी रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पिछले कई सालों से अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है कि हम लोग हार रोड पे बाकायदा अफ्तारी करवा रहे हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी अफ्तारी करवाएं। उसमें खिदमत ग्रुप की टीम अपने हाथों से तकसीम करती है, अपने हाथों से अफ्तारी करवाती है और इंशाल्लाह ताला दुआएं समेटने की कोशिश करती है। ताजिर बरादरी का कहना था कि हम रोज़ा खुलवाने का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर कर रहे हैं। यहाँ न सिर्फ अफ्तारी बल्कि खाने का भी भरपूर सिलसिला होता है, जिससे हर शख्स बिला तफरीक मुस्तफीद हो सकता है। 700-800 बंदे की अफ्तारी डेली बेसिस के ऊपर हो रही होती है और ये सिलसिला 28 रमज़ान तक जो है चलता है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो मैं अपने तमाम मुसलमान अहले इस्लाम से, जो माशाल्लाह इसमें कहने की भी ज़रूरत नहीं कि इस मुबारक महीने के मौके के ऊपर सब बेहतर एहतमाम करते हैं, लेकिन खाना खिलाना सबसे बेहतरीन अमल है। हाल रोड पर सिर्फ शॉपिंग करने वाले अफराद ही नहीं बल्कि आसपास की मार्केटों से भी बड़ी तादाद में रोजेदार अफ्तारी करते हैं। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। रमज़ानुल मुबारक में सहरो अफ्तार के दौरान खाने पीने में बेहतियाती सेहत को ख़राब कर सकती है। माह सयाम में कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है, जानते हैं किरण फातिमा से, जो इस वक्त डॉक्टर के हमरा मौजूद हैं। जी किरण। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तो शुरू हो गया है और जैसे कि हम मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, लेकिन हम रमज़ानों में जो सहर और इफ्तार होता है उसमें इस कदर खा लेते हैं कि हमारी जो सेहत है उस पर काफ़ी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर ये बताइएगा कि रमज़ानों के हवाले से कि सहरी और इफ्तार में ऐसी क्या ग़िज़ा ली जाए कि आपकी सेहत के लिए भी मुफीद हो, और दूसरा सवाल ये होगा कि चूँकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस इन दिनों में ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए क्या लिया जाए? रमज़ान में ये होता है कि सहरी में अमूमन हमारे पास पेशेंट जो भी आते हैं वो यही कंप्लेन करते हैं, यानी इनको उल्टियाँ हो जाती हैं या फिर पेट के दर्द के हिसाब से आते हैं या किसी को लूज मोशन वगैरह होते हैं। तो जब हम उसे हिस्ट्री लेते हैं कि आपने क्या खाया था सहरी में, तो वो यही कहते हैं सर हमने पराठे खाए थे, हमने किसी ने पाए खाए होते हैं, या जो यानी तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें वगैरह वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से ये कि आपका वो सारा। बहुत शुक्रिया किरण फातिमा। कराची शहर में महंगाई टॉप ट्रेंड बनता जा रहा है। ईद से कबल तेरह हज़रात का पिछले साल की मुनासबत से इस साल कारोबार होना मुश्किल बनता जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।